प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम लोग विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो विभिन्न संकाय हैं, विभिन्न भवन हैं, उन भवनों में कौन कौन से पाठ्यक्रम चलते हैं, कौन कौन सी कक्षाएं लगती हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय के विभिन्न भवन का नाम एवं कार्यक्रम का संचालन क्या क्या होता है उन भवनों में। पहला है मृगनलिनी आनंद पाठशाला। तो मृगनलिनी आनंद पाठशाला यह शांति निकेतन के पाठ भवन से संलग्न है। जो शांति निकेतन बिल्डिंग है उसके पाठ भवन से संलग्न है और इसमें केजी कक्षाएं लगती हैं। केजी में किंडरगार्टन, KINDERGARDEN, ये प्रोबेल का है। किंडरगार्टन द्वारा शिक्षा, किंडरगार्टन स्कूल होते हैं शहरों में आज भी, जिसके माध्यम से हम बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षित करते हैं। उसके बाद है दूसरा संतोष पाठशाला। यह श्री निकेतन के शिक्षा सत्र से संलग्न है। इसमें भी केजी कक्षाएं लगती हैं। तो इसमें भी केजी की कक्षाएं लगती हैं। जो संतोष पाठशाला है, केजी की कक्षाएं लगती हैं। अब अगला है पाठ भवन माध्यमिक शिक्षा, पाठ भवन माध्यमिक विद्यालय। तीसरा है पाठ भवन, इसके आगे है माध्यमिक विद्यालय। पाठ भवन के आगे लिखा है माध्यमिक विद्यालय। तो पाठ भवन माने माध्यमिक विद्यालय। तो यह शांति निकेतन में स्थित आवासीय और सह शिक्षा संस्था है। आवासीय है ये और सह शिक्षा है। इसमें बालक एवं बालिकाएं दोनों अध्ययन कर सकते हैं और इसमें कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। तो इसमें आवासीय शिक्षा है, वहाँ हॉस्टल टाइप है, वहाँ रहना पड़ता है। और सह शिक्षा है, बालक एवं बालिकाएं दोनों अध्ययन कर सकते हैं और इसमें कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था है। फिर चौथा है शिक्षा सत्र। चौथा है शिक्षा सत्र, ये भी माध्यमिक शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा है। शिक्षा सत्र जो बिल्डिंग है उसमें भी माध्यमिक शिक्षा है। तो यह श्री निकेतन में स्थित सह शिक्षा संस्था है। इसमें कक्षा 1 से 10 तक की शिक्षा की व्यवस्था है। पाठ भवन और माध्यमिक सत्र, ये शिक्षा सत्र दोनों एक ही प्रकार के हैं। तो इससे श्री निकेतन से जुड़ा हुआ यह संस्था है। इसमें कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। फिर अगला है उच्च शिक्षा सदन। पांचवा उच्च शिक्षा सदन। तो शिक्षा सदन में है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उच्च शिक्षा सदन माने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यह विद्यालय श्री निकेतन शांति निकेतन में स्थित आवासीय और सह शिक्षा संस्था है। आवासीय और ये शांति निकेतन में स्थित आवासीय और सह शिक्षा संस्था है। इसमें +2 स्तर अर्थात 11-12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। 11 और 12
की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। ये है उच्च शिक्षा सदन में। उच्च शिक्षा सदन माने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में +2 स्तर अर्थात कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था है। उसके बाद है अगला, नेक्स्ट है अगला है विद्या भवन। विद्या भवन तो विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। छठा है विद्या भवन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस तो विद्या भवन माने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। तो इसमें यह शांति निकेतन में स्थित है। इसमें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के स्नातक, परास्नातक, ग्रेजुएट GRADUAT ग्रेजुएट, पीजी एंड डिप्लोमा, ये जो आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, इसमें स्नातक, पीजी, परास्नातक और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलते हैं। परास्नातक स्तर पर सभी विषयों में शोध की व्यवस्था है। डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट और पीजी लेवल पर सभी विषयों में शोध की व्यवस्था है। रिसर्च, जिसमें रिसर्च कोर्सेस है, एमफिल और एमफिल है, डीफिल है, पीएचडी है, ये सब कोर्सों की वहाँ व्यवस्था है। अगला है कला भवन। कला भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। कला भवन के पहले है शिक्षा भवन। शिक्षा भवन, शिक्षा भवन, शिक्षा भवन माने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो विश्व भारती में जो बिल्डिंग है शिक्षा भवन, उसका नाम है कोष्टक में इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यह भवन भी शांति निकेतन में स्थित है और इसमें विज्ञान से स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलते हैं। तो साइंस में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, साइंस में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। और परास्नातक स्तर पर पीजी लेवल पर सभी विषयों में रिसर्च की भी व्यवस्था है, शोध की। परास्नातक स्तर पर पीजी लेवल पर सभी विषयों में शोध की भी व्यवस्था है इसमें। अब अगला हम देखेंगे, 7 हो गया, 7 भवनों का हमने विश्व भारती की अध्ययन किया। 8वां है कला भवन। कला भवन माने इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें है 8वां कला भवन। कला भवन को कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स।
इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इसमें क्या होता है, इस विषय की पढ़ाई होती है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कला भवन, यह भवन भी शांति निकेतन में स्थित है। यह भवन भी शांति निकेतन में स्थित है। इसमें कला विषय में फाइन आर्ट विषय में स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएट, पीजी, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और पीजी लेवल पर सभी विषयों में, फाइन आर्ट्स के सभी विषयों में, पेपरों में रिसर्च की भी व्यवस्था है। फिर अगला है संगीत भवन, नौवां है संगीत भवन। संगीत भवन में क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। संगीत भवन में क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो इसमें यह भवन भी शांति निकेतन में स्थित है। इसमें संगीत में स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और इसमें परास्नातक स्तर के सभी विषयों में शोध की व्यवस्था है। तो परास्नातक अर्थात पीजी लेवल पर जो संगीत में विषय है, म्यूजिक में मास्टर ऑफ म्यूजिक, मास्टर ऑफ डांस एंड मास्टर ऑफ ड्रामा के जो रिसर्च पेपर्स हैं उसमें शोध रिसर्च करने की व्यवस्था है। फिर दसवां है 8, 9 संगीत हो गया, विनय भवन। 10वां नाम है विनय भवन। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इंस्टीट्यूट माने संस्थान है, इसका शिक्षा का। शिक्षा कौन से विषय, इसमें है डीएड है, बीएड है, एमएड है। तो ये विनय भवन नाम से जो वहाँ पर बिल्डिंग है शांति निकेतन में, उसमें बीएड और एमएड पाठ्यक्रम चलते हैं और शिक्षा विषय में रिसर्च की भी व्यवस्था है। बीएड, एमएड, डीएलएड एंड पीएचडी रिसर्च की भी व्यवस्था है। शिक्षा विषय में रिसर्च, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जो डिग्री मिलती है रिसर्च करने के बाद, उसकी भी इस भवन में व्यवस्था है, विनय भवन में। अब हम अगला देखेंगे नेक्स्ट है रविंद्र भवन। रविंद्र भवन इंस्टीट्यूट ऑफ टैगोर स्टडीज म्यूजियम एंड ROH। यह भवन भी शांति निकेतन में स्थित है। इसी भवन में शिक्षण कार्य तो नहीं होता, परंतु समस्त रविंद्र साहित्य उपलब्ध है। अब तक रविंद्र पर किए गए शोध प्रबंध उपलब्ध है। यह रविंद्र पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए शोध केंद्र भी है, अध्ययन केंद्र भी है। तो ये रिसर्च सेंटर भी है विश्वविद्यालय का, रविंद्र भवन। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर पर अगर रिसर्च जो कर रहे हैं, वहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में उन्हें सभी प्रकार के रविंद्रनाथ टैगोर संबंधी किताबें, पत्रिकाएं और स्टडीज के लिए म्यूजियम, उनकी रचनाओं का
हम यहाँ पर संग्रहालय के रूप में देख सकते हैं समय समय पर। और ये शोध कार्य करने वालों का अध्ययन केंद्र भी है, रिसर्च सेंटर भी है ये विश्वविद्यालय का रविंद्र भवन। तो रविंद्रनाथ टैगोर पर जो शोध कार्य कर रहे हैं तो ये रविंद्र भवन जरूर जाएं। और 12वां है रूरल एक्सटेंशन सेंटर। रूरल मीन्स ग्रामीण, एक्सटेंशन सेंटर, ये भी बिल्डिंग है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन यह श्री निकेतन परिसर में स्थित है। इसमें ग्रामीण युवकों को साक्षरता, तो श्री निकेतन में ही ये स्थित है। इसमें ग्रामीण गांव के बच्चों को साक्षरता के प्रसार, ग्रामीण महिलाओं को हस्त कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। गांव के बच्चों को साक्षरता के अभियान चलाकर शिक्षित किया जाता है और ग्रामीण महिलाओं को हस्त कौशल में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अपना जीविकोपार्जन स्वयं कर सके। तो ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है। और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जन शिक्षा निलमय की स्थापना की गई और उनके माध्यम से शिक्षा, सतत शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा संबंधी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन NLM, तो 1986 के तहत जो चलाया गया प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, इन सब के तहत इसमें ग्रामीण लोगों को साक्षर बनाने के लिए और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसमें कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे उनका रूरल डेवलपमेंट हो। और है शिल्प भवन, 13वां है शिल्प भवन। तो शिल्प भवन में क्या है, सेंटर ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, सेंटर ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, तो ये ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए है। तो इसमें शिल्प भवन में सेंटर ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज, यह भवन श्री निकेतन परिसर में स्थित है। इसमें हैंडलूम और बुनाई का कार्य, वीविंग, वुडवर्क, पोट्री और हैंडमेड पेपर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। शिल्प भवन में शिल्पकारी का कार्य, जैसे हैंडमेड, हाथ से बने हुए जो पेपर है उसको बनाना, वुडवर्क का कार्य, लकड़ी के कार्य, वीविंग, बुनाई का कार्य और हैंडलूम बनाने का कार्य इसमें सिखाया जाता है सेंटर ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज में। तो ये रहा शिल्प भवन। अब पल्ली चर्चा केंद्र है अगला, पल्ली चर्चा केंद्र। पल्ली चर्चा केंद्र को क्या कहते हैं कि सेंटर फॉर रूरल स्टडीज। यह केंद्र भी श्री निकेतन में स्थित है। इसमें रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और एंथ्रोपोलॉजी में 2 वर्षीय परास्नातक पाठ्यक्रमों और ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं में शोध करने की व्यवस्था है। तो ये रहा सर्व चर्चा केंद्र, पल्ली चर्चा केंद्र। तो इसमें क्या रहा कि ग्रामीण सेवाओं में 2 वर्षीय का परास्नातक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट और एंथ्रोपोलॉजी का पाठ्यक्रम ग्रामीण डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए चलाया जाता है। और नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क।
डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क क्या है? यह विभाग श्री निकेतन परिषद में स्थित है। इसमें बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन में शोध की भी व्यवस्था है। BSW MSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ सोशल वर्क। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट क्षेत्र में शोध कार्य कराए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शोध कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में शोध कार्य कराए जाते हैं इस भवन के माध्यम से, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। अगला है एग्रो पल्ली शिक्षा भवन। पल्ली शिक्षा भवन तो 16वां है पल्ली शिक्षा भवन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है ये, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर। तो कृषि का संस्थान है कृषि। तो इसमें यह भवन भी श्री निकेतन में स्थित है, पल्ली शिक्षा भवन। और अपने में कृषि महाविद्यालय है। इसमें कृषि में स्नातक, परास्नातक एवं शोध की व्यवस्था है, जैसे BSc AG, MSc AG और रिसर्च। उसके बाद कृषि में रिसर्च की व्यवस्था है। तो ये रहा आपका पल्ली शिक्षा भवन। अगला है एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर, एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर में क्या है? यह शोध संस्थान श्री निकेतन परिसर में स्थित है और इस संस्थान में कृषि एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य की व्यवस्था है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में अर्थशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के अर्थशास्त्र में शोध की व्यवस्था है। फिर एक और है 18वां है शिक्षा चर्चा। शिक्षा चर्चा में है कि प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। तो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र यह संस्था श्री निकेतन परिसर में स्थित है। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, अर्थात जो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनते हैं उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए इसमें कोर्स चलाए जाते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए DLED अब एक कोर्स चल रहा है जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो इस शिक्षा चर्चा केंद्र में जो शांति निकेतन परिसर में स्थित है उसमें चलाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि शिक्षा के अन्य पक्ष में गुरुदेव ने क्या कहा। जन शिक्षा के विषय में गुरुदेव ने क्या कहा है। तो जन शिक्षा क्या है? तो गुरुदेव ने भारत की दिनहीन दशा देखी थी, साथ ही पाश्चात्य देशों का वैभवशाली अमीरता वाला जीवन देखा था। तो उनके अंदर एक अनुभव हुआ कि हमारे पिछड़ेपन का कारण, मूल कारण शिक्षा का अभाव है। तो गुरुदेव के अनुसार हमारे देश के पिछड़ेपन का कारण, मूल कारण शिक्षा का अभाव माना और अंग्रेजों का वैभवशाली जीवन भी देखा। उसके बाद गांव और शहर सभी बच्चों के लिए समान अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। दूसरे अशिक्षित एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए भी
पढ़ने लिखने का ज्ञान कराया जाए। गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि हमारे देश की 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और 30% जनसंख्या शहरों में, इसलिए शिक्षा में ग्राम जीवन की समस्याओं को विशेष स्थान दिया जाए। गुरुदेव के अनुसार भारत का उत्थान ग्रामोत्थान के द्वारा ही संभव है। तो भारत का उत्थान जो है ग्रामोत्थान के द्वारा ही संभव है, न कि इसके द्वारा। प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुरुदेव ने रात्रि पाठशालाओं का भी आयोजन किया। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए गुरुदेव ने रात्रि पाठशालाओं का भी खोलने का आह्वान किया। प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों के लिए, माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षार्थियों के लिए, इन पाठशालाओं में प्रौढ़ों के पढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए। फिर अगला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के लिए गुरुदेव ने कहा कि स्त्री शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया, उनकी शिक्षा की पूरी रूपरेखा तैयार की। गुरुदेव के अनुसार प्राथमिक शिक्षा लड़के लड़कियां घर सबके लिए समान होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए और पत्नी और माताओं की भूमिका गृह विज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पत्नी एवं माताओं की भूमिका निभाना है। गुरुदेव ने इस बात पर बल दिया कि लड़के लड़कियों दोनों को किसी भी प्रकार की शिक्षा के समान अवसर और सुविधाएं दी जानी चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक देश के सभी स्त्री पुरुष शिक्षित नहीं होते और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते, तब हमारे देश का उत्थान और विकास नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने बालक एवं बालिकाओं सभी के लिए समान शिक्षा पाठ्यक्रम की व्यवस्था की, सहशिक्षा के लिए अनुमति देते थे। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री शिक्षा के प्रति सचेष्ट थे। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। तो गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि देश के आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए कुटीर उद्योग और छोटे छोटे गृह उद्योग एवं विभिन्न प्रकार के कल कारखानों की स्थापना करके हमारे ग्रामीण स्तर पर गांव के लोगों को रोजगार देकर उनकी बेरोजगारी को, उनके जीविकोपार्जन की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भारी उद्योगों के लिए स्त्री शिक्षा का व्यवस्था आवश्यक समझते थे। फिर धर्म शिक्षा। तो धर्म के प्रति एक तीव्र इच्छा थी, उसकी आनंदमयी अनुभूति है धर्म का। धर्म शिक्षा में अंधविश्वासों, पूजा पाठ की आडंबर विधियों और कर्मकांड के विरोधी थे। इन्होंने कर्मकांड के विरोधी थे और कहा कि सच्ची धार्मिकता जब तप में नहीं, मनुष्य को मनुष्य बनाने में, मानव मात्र की सेवा में है। मानव की सेवा अर्थात ईश्वर की सेवा है। तो इसकी प्रारंभ शिक्षा तो जीवन काल बनाकर भी दी जा सकती है। इसके लिए इन्होंने विद्यालयों का प्रारंभ प्रातःकालीन प्रार्थना से करने, विद्यालयों का जो प्रारंभ हो प्रातःकालीन प्रार्थना से करने, सभी धर्मों के पैगंबरों के जन्मदिन मनाने और उनके उपदेशों से बच्चों को परिचित कराने, प्रकृति कला और संगीत के सौंदर्य में ईश्वरीय तत्व की अनुमति करने, दिनहीनों की सेवा करने, गिरे हुए को ऊंचा उठाने आदि जैसे समाज, राष्ट्र और विश्व की अनुभूत करने, दिनहीनों की सेवा करने। गुरुदेव का विश्वास था कि मानव मात्र की सेवा द्वारा ही हम अपने कार्यों को करने पर बल देना चाहिए और मानव मात्र की सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस प्रकार गुरुदेव ने धर्म शिक्षा पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सद्भावना पर शिक्षा का स्वरूप दिखाई पड़ता है गुरुदेव के। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की, परंतु इसके फुटकर विचारों से यह बात होती है कि देशवासियों को सर्वप्रथम अपनी भाषा और अपने साहित्य, धर्म और दर्शन से परिचित कराना चाहते थे, परंतु ये संकीर्ण राष्ट्रीयता के पक्षधर नहीं थे, ये अंतर्राष्ट्रीयता के हामी थे। अर्थात ये विश्व लेवल पर
विश्व बौद्ध दर्शन के माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार करते हुए पूरे विश्व में विश्व बंधु एवं विश्व बौद्ध का दर्शन कराना चाहते थे। इस प्रकार आज की हमारा वीडियो क्लास यही समाप्त होता है, अध्याय भी यही समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू।